पाठ 10वां कारक केस। प्यारे बच्चों, अध्यापिका ने कक्षा में शाम पट पर निम्न वाक्य लिखे। 1. किताब अलमारी रखी है। 2. मैंने चाकू फल काटा। 3. राहुल बैग खरीदा। यद्यपि इन सभी वाक्यों के शब्द अर्थपूर्ण हैं, फिर भी छात्रों को ये वाक्य निरर्थक और अपूर्ण प्रतीत हुए। क्या आप इन वाक्यों को इस प्रकार लिख सकते हैं कि इनका अर्थ समझ में आ जाए? हम इन्हें इस प्रकार भी लिख सकते हैं। 1. किताब अलमारी में रखी है। 2. मैंने चाकू से फल काटा। 3. राहुल ने बैग खरीदा। यदि आप रंगीन शब्दों को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि पहले लिखे वाक्यों में संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्द तो है, लेकिन उनमें संबंध स्थापित करने वाले शब्द नहीं है। ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन शब्द वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि को आपस में जोड़कर अर्थपूर्ण बनाते हैं। इन शब्दों को कारक चिन्ह या परसर्ग कहा जाता है। परिभाषा: संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 प्रकार होते हैं। 1. कर्ता कारक नॉमिनेटिव केस। 2. कर्म कारक ऑब्जेक्टिव केस। 3. करण कारक इंस्ट्रूमेंटल केस। 4. संप्रदान कारक डेटिव केस। 5. अपादान कारक एब्लेटिव केस। 6. संबंध कारक रिलेटिव केस। 7. अधिकरण कारक लोकेटिव केस। 8. संबोधन कारक वोकेटिव केस। कर्ता कारक परसर्ग ने। शब्द के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। उदाहरणार्थ, सैनिक ने विजय प्राप्त की। कर्म कारक परसर्ग को क्रिया के कर्म को प्रकट करने वाला शब्द कर्म कारक कहलाता है। उदाहरणार्थ, युद्ध में राजा ने शत्रुओं को हराया। राजा ने शत्रुओं को हराया। करण कारक परसर्ग से, के द्वारा, के साथ। कर्ता जिस साधन, उपाय, औजार से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। उदाहरणार्थ, सैनिक बंदूकों के साथ तैनात है। संप्रदान कारक परसर्ग को, के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए उसको व्यक्त करने वाला शब्द संप्रदान कारक है। उदाहरणार्थ, पिताजी महेश के लिए नई गाड़ी लाए हैं। अपादान कारक परसर्ग से, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे गिरने, दूर होने, निकलने, डरने, विद्या सीखने, दूर हटने, तुलना करने आदि का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। उदाहरणार्थ, पुलिस ने बच्चे को गड्ढे से बाहर निकाला। संबंध कारक परसर्ग का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध दूसरी संज्ञा से प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। उदाहरणार्थ, सैनिक के लिए देश की रक्षा करना सबसे पहला कर्तव्य है। अधिकरण कारक परसर्ग में, पर। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया के स्थान, समय, अवसर का बोध हो वह अधिकरण कारक कहलाता है। उदाहरणार्थ, सैनिक भारतीय सीमा पर खड़े रहकर शत्रुओं से हमारे देश की रक्षा करते हैं। संबोधन कारक परसर्ग हे, अरे, अजी। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं।